और दुनिया की तमाम खबरें आपको सिलसिलेवार और विस्तार के साथ बताएंगे। और सबसे पहले बात होगी मिडिल ईस्ट की, क्योंकि मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और सुपर पावर अमेरिका के तेवर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो ईरान को घुटनों पर लाकर ही इस बार मानेगा। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने वो तबाही मचाकर रखी है कि पूरा ईरान धुएं के गुबार में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त आदेश के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान पर लगातार 7वीं रात भीषण योजनाबद्ध तरीके से बमबारी की। ईरान के सैन्य तंत्र ही नहीं बल्कि उसके पूरे आर्थिक और नागरिक बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर हिलाकर रख दिए गए। तस्वीर साफ है, अमेरिका इस बार सिर्फ अल्टीमेटम देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने जो कहा वो जमीन पर करके दिखाया। इस प्रचंड सैन्य कार्रवाई का सीधा मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की दादागिरी को हमेशा के लिए दफन करना है। उसके तटीय डिफेंस का संपर्क मुख्य भूमि से काटना है। बीती रात ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और सोची समझी सर्जिकल रणनीति को अंजाम दिया। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने इस बार केवल सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि ईरान की रीढ़ कहे जाने वाले ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को छिन्न भिन्न कर दिया। हमले का मुख्य केंद्र ईरान का सबसे बड़ा और रणनीतिक रूप से अहम बंदर अब्बास बंदरगाह था। अमेरिका ने इस पोर्ट को भी नहीं छोड़ा। मध्य ईरान और राजधानी तेहरान से पूरी तरीके से काटने के लिए इसके आसपास के पूरे हाईवे, इसके आसपास के रेलवे नेटवर्क, इन सभी को मलबे में तब्दील कर दिया है। और बहुत बड़ा झटका है ये ईरान के लिए। ईरानी मीडिया ने भी माना है कि दक्षिणी हॉर्मुज़गन प्रांत में अमेरिका ने एक साथ कई बड़े पुलों को उड़ा दिया। काहुरस्तान ब्रिज, ये बेहद महत्वपूर्ण पुल जो है बंदर अब्बास को लार और शिराज शहर से जोड़ता था, उसे उड़ा दिया, अमेरिकी मिसाइलों से नष्ट कर दिया। गरीबेह ब्रिज, बंदर अब्बास तक पहुंचने वाले इस मुख्य वैकल्पिक मार्ग को मलबे के ढेर में यूएसए ने तब्दील कर दिया। साथ साथ में कलामताली पुल जो है वो लार से वापस लौटने वाले इस रूट की एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अमेरिकी हमलों में वो भी ध्वस्त हो गया। यहां तक कि ईरान जो नए पुल यानी कि बंदर खमीर, केशर रोडा ये सब बना रहा है, उन्हें भी बनने से पहले ही मलबे में तब्दील कर दिया। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन, जहां से समंदर के रास्ते आने वाले भारी हथियार, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और सैन्य वाहन ट्रेनों पर लदकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे, उसका संपर्क बफ, इस्फहान और तेहरान से कट चुका है। ईरान के अंदरूनी प्रांतों में कच्चे माल, जरूरी चीजें, इन सभी की किल्लत हो रही है। अमेरिका की इस आक्रामक रणनीति का दूसरा सबसे घातक प्रहार ईरान के पावर ग्रिड और बिजली स्टेशंस पर हुआ है। अमेरिकी वायुसेना ने चुन चुनकर बिजली के बुनियादी ढांचों को टारगेट किया, जिसके कारण ईरान के कई तटीय प्रांत इस समय ब्लैकआउट यानी अंधेरे का सामना कर रहे हैं। किश द्वीप के पावर स्टेशन, केशम द्वीप के बिजली सब स्टेशन और बुशहर के नेवल बेस के पास हुए हमलों के बाद से इन इलाकों में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। भीषण गर्मी के बीच ईरान के ऊर्जा मंत्रालय को हाथ खड़े करने पड़े और उसने लोगों से कम बिजली इस्तेमाल करने की लाचार अपील की है। बिजली ठप करने के पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य दिमाग है जो काम कर रहा है। ईरान के बड़े बड़े रडार और कमांड सेंटर्स को 24 घंटे भारी बिजली की जरूरत होती है। ग्रिड तबाह होने के बाद ये सभी सेंटर अब अस्थायी बैकअप जनरेटर पर चल रहे हैं। जैसे ही ये बैकअप खत्म होगा, ईरानी सेना पूरी तरीके से अंधी और लाचार हो जाएगी, जिससे अमेरिकी विमानों के लिए आगे की राह और आसान हो जाएगी। इस 7 दिनी भीषण कार्रवाई में ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान का प्रमुख चाबहार बंदरगाह भी अमेरिकी कहर से नहीं बचा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की पुष्टि के मुताबिक हवाई हमलों में चाबहार बंदरगाह का एक मुख्य कंट्रोल टावर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। यही वो बंदरगाह है जो जमीन से घिरे पड़ोसी देश अफगानिस्तान के लिए व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम था। ईरान का दावा था कि यह टावर केवल कॉमर्शियल जहाजों की निगरानी करता था, लेकिन अमेरिकी सेना ने साफ कर दिया
कि ये टावर ईरान के अर्धसैनिक बल यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के उस समुद्री निगरानी नेटवर्क का हिस्सा था जिसके जरिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को डराते थे, धमकाते थे, उन पर हमला करते थे। इस टावर के गिरने से ईरान की जो नगरीय शक्ति है उसको झटका लगा है। अमेरिका के इस प्रचंड प्रहार से बौखला ईरान ने भी पलटवार करने की कोशिश की। अपनी जमीन पर मची तबाही से ध्यान भटकाने के लिए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों पर अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने कतर को भी नहीं बख्शा जो युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कतर में ईरानी मिसाइलों के मलबे से नागरिक इलाकों को नुकसान पहुंचा है, पानी का संकट पैदा हो गया है। कुवैत में ईरान ने एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, खारे पानी को जिससे मीठा किया जाता, पीने योग्य बनाया जाता, उसको भी नहीं छोड़ा, मिसाइल दाग दी जिससे वहां भारी क्षति हुई है। कुवैत अपनी 90% यानी 90% पीने के पानी की आपूर्ति इसी प्लांट से करता है। उत्तरी इराक के कुर्द इलाके में भी ईरान ने हमले किए जिससे कुर्द विद्रोही समूह कोमाला के कम से कम 9 लोग मारे गए। जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार इन ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए मुस्तैद हैं। इस 7 दिनों के भीषण युद्ध ने दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी हमलों में अब तक 46 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 400 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिकी सेना ने भी माना है कि इस हफ्ते उनके भी 13 सैनिक घायल हुए हैं। अब तक कुल 14 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया की बात होगी, मिडिल ईस्ट की बात होगी। इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और अमेरिका के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन इस महायुद्ध के बीच में वैश्विक राजनीति के सबसे सुरक्षित गलियारे से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के राजनयिकों को चौंका कर रख दिया है। कभी एक दूसरे के सबसे पक्के और अटूट दोस्त माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के रिश्तों में अब एक बहुत बड़ी दरार दिखी है। मिडिल ईस्ट के इस बेहद नाजुक मोड़ पर इजराइल को अमेरिका के सबसे मजबूत साथ की आवश्यकता थी। ट्रंप ने नेतन्याहू को मिलने का वक्त देने से इनकार कर दिया है। पिछले 2 हफ्तों की तमाम कोशिश, डिप्लोमेटिक सिग्नल्स और तैयारियों के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस का दरवाजा देखने को नहीं मिल पाया। ये दूरी सिर्फ एक बिजी शेड्यूल का नतीजा नहीं है, इसे समझिएगा। ये पर्दे के पीछे चल रही एक गहरी रणनीतिक नाराजगी और रिश्तों में आई कड़वाहट का सीधा प्रमाण है। अमेरिकी और इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने, उसके मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 2 हफ्तों से लगातार वॉशिंगटन का दौरा करने और राष्ट्रपति ट्रंप से आमने सामने की मुलाकात के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इजराइल की तरफ से तैयारियां इस स्तर पर थीं कि प्रधानमंत्री का विशेष सरकारी विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था और इजराइल की एडवांस सिक्योरिटी टीम पहले ही वॉशिंगटन पहुंच चुकी थी। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से इस मुलाकात को लेकर चुप्पी साधी गई। ट्रंप प्रशासन ने मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि करने से मना कर दिया, परहेज किया। आखिरकार भारी कूटनीतिक बेइज्जती से बचने के लिए इजराइल को नेतन्याहू की ये अमेरिका यात्रा रद्द करनी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद नेतन्याहू 6 बार व्हाइट हाउस का दौरा कर चुके थे, लेकिन इस बार बंद हुए दरवाजों ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन अब तेल अवीव की हर जिद के आगे झुकने को तैयार नहीं होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अपने सबसे करीबी वैश्विक सहयोगी से दूरी बना रहे हैं? व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार इसके पीछे 7 बेहद गंभीर कारण हैं। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग चल रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अब इसे क्षेत्रीय तनाव को एक निश्चित दायरे में सीमित रखना चाहते हैं। अमेरिका की कोशिश है कि ये युद्ध और लंबा ना खींचे, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी अगर ये चलता रहा तो।